हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल रीजनिंग ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक से इसके प्रोसीजर्स बताए थे और हमने एक दो एग्जांपल्स किया था। और उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए ट्राई करने के लिए दिया था। तो आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन इज A is the brother of B. And the B is father of C. So हमें क्या बताना था? What is the relation between A and C? This is the question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन A एंड C हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन देखो, A इज ब्रदर ऑफ B। ये क्या कह रहे हैं? जो A है वो B का ब्रदर है। मीन्स A और B के बीच हम एक सिंगल लाइन यूज करेंगे। A और B, जो A है उसका जेंडर हमें क्लैरिफाई है कि A जो है वो B का ब्रदर है। इसका मीन्स A इज अ मेल। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड लाइन हमें कहते हैं B इज द फादर ऑफ C। जो B है वो C का फादर है, मीन्स जनरेशन की बात कर रहे हैं। B और C के बीच में क्या रिश्ता है? B जो है वो फादर है, मेल है C का। ठीक है, C के जेंडर के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, बट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C। अब आपको बताना है A और C के बीच में रिलेशन क्या होगा। यहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हो ये चीज कि जो C है वो A से एक जनरेशन डाउन है, तो हमें उसी हिसाब से आंसर बताना। अब जो A है वो क्या लगा C का? कोई बता सकता है, सोच सकता है? आंसर इज अंकल। A is the uncle of C. This is the answer. Okay guys? ये हमारे बेसिक लेवल क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन टॉपिक के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, अलग अलग आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन पे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे पास 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला टाइप जो है वो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। सेकेंड वन इज द पजल टाइप, या फिर हम कह सकते हैं फैमिली ट्री टाइप। जो थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड टाइप है वो क्या होगा? कोडेड ब्लड रिलेशन। फोर्थ वन इज पॉइंटिंग इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चन, एंड 5 इज फिफ्थ वन इज मिसलेनियस। देखो, फर्स्ट इज डायरेक्ट रिलेशन, जो हमने अभी अभी किए हैं डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चंस। तो वो तो सारे के सारे सेम है, हम कर चुके, देख चुके हैं उनको अच्छे से। सेकंड है पजल टाइप क्वेश्चन, फैमिली ट्री। इसमें हमें 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी जाएगी, 4, 5 इस तरह से, तो आपकी एक पूरी की पूरी फैमिली ट्री बन जाती है। वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। थर्ड इज द कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन से हमारा मतलब है कि आपको कोड फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे A+B, B+C, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको अच्छे से क्लैरिफाई होता जाएगा। फोर्थ होगा आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मीन्स जैसे मैं आपको पॉइंट कर रही हूँ कि फिगर में आपको कुछ किसी की फिगर दिखा दी आपको वहाँ पे, और मैं बता रही हूँ कि दिस इज द सुनील मदर, आई एम ब्रदर ऑफ सुनील, आई एम सिस्टर ऑफ सुनील, तो इस पिक में और उसमें क्या रिलेशन होगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एंड द फिफ्थ वन इज मिसलेनियस। आपको सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। दीज आर द कॉमन 5 टाइप्स ऑफ द ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। टाइप 1 हम कवर कर चुके हैं। सो अब नाउ स्टार्ट करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। ओके गाइस, टाइप 2 इज हमारा पजल टाइप क्वेश्चन है।
टाइप 2 क्वेश्चन, पजल टाइप या फिर फैमिली ट्री टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हमें मल्टीपल रिलेशन दिए जाते हैं जिसको हमें फिर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व आउट करना होगा। डायग्राम की हेल्प लेके हम उन क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ए इज फादर ऑफ बी। आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन को का टाइप जो है वो क्लियर हो जाएगा। ए इज फादर ऑफ बी and B is sister of C, C is son of D। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ इज A रिलेटेड टू C। जो A है वो C से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करना है। आप में से कुछ लोग शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से ट्राई करिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए इज फादर ऑफ बी। 1 by 1 स्टेटमेंट के थ्रू हम जाते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, दैट इज, सबसे पहले हमें साफ क्लियर कर दिख रहा है जेंडर, जनरेशन गैप है, ठीक है। और जो ए है उसका जेंडर हमें दिखाया गया है मेल है, ए इज द मेल। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो ये हो गया। सेकंड, बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सिस्टर है सी की। बी का जेंडर हो गया फीमेल। बी और सी के बीच में सिंगल लाइन आएगी क्योंकि कजन सिबलिंग का सिस्टर रिलेशन है। सी इज सन ऑफ डी। जो सी है वो डी का बेटा है। डी का बेटा है मतलब डी से अप जनरेशन में आएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। फर्स्ट हमारा ये था ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो बी है वो सी की सिस्टर है। सी बी के ऊपर हमने सर्कल बना दिया उसके जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सी इज सन ऑफ डी। जो डी है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। सी जो है वो इसका सन है। अब डी का जेंडर बताओ सबसे पहले हमें। सी का तो हमें पता चल गया, सी बेटा है डी का। अब एक चीज देखो, बी और सी भाई बहन है। बी के फादर ए है और सी भी डी का बेटा है। तो डी कौन हुआ? डी इज द फीमेल एंड दीज आर द कपल्स। समझ में आई ये चीज आपको? होप्स आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज बोली थी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया। ये पूछा कि ए जो है उसका सी से क्या रिश्ता है। तो जिससे भी पूछा हो, टू के बाद जो वर्ड आपको दिया गया है उस वर्ड की जगह पोजीशन पे आप देखो, उसका दूसरे से रिलेशन आपको चेक करना है। सी का ए से क्या रिश्ता है। जो ए है वो सी का क्या लगेगा। सी और ए के बीच में सबसे पहले हमें एक चीज पता चलती है, बेटे और बाप का रिश्ता है। बट ये पूछा ए सी का क्या लगता है, तो ए सी का क्या लगेगा। ए इज द फादर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ सी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, ए रिलेटेड टू सी, ए इज डैश ऑफ सी। इस तरह से आप बेसिक 60 के लिए इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी रिलेशन बनता है आप वहाँ पे शो आउट कर सकते हो। ए इज द फादर ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ बी। ठीक है, डी इज फादर ऑफ बी। नेक्स्ट, ई इज डी मदर। जो ई है वो डी की मदर है। ई इज मदर ऑफ डी आप कह सकते हो। एंड लास्ट इज एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। These are the 5 statements. And क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ। एफ और ई में क्या रिलेशन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 by 1 हम जाते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी। हमें कहा गया है जो ए है वो बी का भाई। मैंने ए को ड्रॉ किया और ए और बी के बीच में मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। ए का मुझे जेंडर पता चल गया, ए इज द मेल। नेक्स्ट, सी इज सिस्टर ऑफ ए। ये कह रहा है जो सी है वो ए की सिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट, डी इज फादर ऑफ बी। जो डी है वो क्या है, बी के
फादर है। दिस इज, आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद ई इज डी मदर। सॉरी, मैं एक बार डायग्राम को दोबारा क्लियर बनाती हूँ आपके लिए। देखिए दोबारा से, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज सिस्टर ऑफ ए। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, डी इज फादर ऑफ बी। जो डी है वो क्या है, फादर है बी का। बी का जेंडर हमें नहीं पता। उसके बाद ई इज मदर ऑफ डी। जो ई है वो डी की मदर है, फीमेल है। एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ सी। जो एफ है वो एक जनरेशन ऑफ ग्रैंडफादर है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो रिलेशन कुछ है ई और एफ में। अगर हम देखें ई जो है वो बी की ग्रैंड मदर हुई, ये सी का ग्रैंडफादर है, और ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, सिबलिंग्स है। दे ऑल थ्री का सिबलिंग्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड ई आर हस्बैंड एंड वाइफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको अगर इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं शॉर्ट्स में डेली अपलोड करती हूँ, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, तो मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लेक्चर का बेनिफिट मिल पाए। Thank you so much. We will meet in next lecture. Subscribe Shri Learning Classes.